तो अभी हम लोग बस चढ़ाई के लिए निकल चुके हैंगे और अभी हम लोग की चेकिंग हुई थी अब सामान वगैरह की, तो हम लोग आ गए हैं इसके अंदर। अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैंगे और धीरे धीरे आपके पास वीडियो आती जाएगी, आप लोग को मिलती जाएगी वैष्णो देवी की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता के पास दर्शन करने और बस बाण गंगा हम पहुंच जाते हैं। तो जो व्यू है, हम लोग नीचे नहीं जाते नहाने के लिए, तो हम लोग बस आगे जा रहे हैंगे, पहाड़ का व्यू लेते हैं। और गाइस हम लोग थोड़ा थक जाते हैं, हम 10 मिनट के लिए बैठते हैंगे गाइस। तो बस हम लोग अभी मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं वाले, और बस हम लोग चल जाते हैं आगे की तरफ। और हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं माता वैष्णो देवी के चरण पादुका के मंदिर। और गाइस हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अर्थ कुमारी के लिए। और गाइस ऊपर से कटरा का रात में व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं अर्थ कुमारी। कथा के अनुसार गाइस कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए नुकुटा पर्वत तक पहुंच जाते हैं, तो माता रानी यहाँ पर विश्राम करने के लिए अर्थ कुमारी की गुफा चुना था। और गाइस 9 महीने तक यहाँ पर तपस्या की थी। और गाइस हम लोग जा रहे हैं पवित्र स्थान भवन। और माँ वैष्णो देवी ने माँ काली जी का रूप लेके भैरवनाथ का वध किया था। और गाइस कहा जाता है तीनों रूप लेने के बाद माता वैष्णो देवी चट्टान के रूप में विलीन हो गई थी। सो इसी को हम 3 पिंडों के नाम से हम लोग जानते हैंगे, जो कि दाएं ओर माँ महाकाली जी हैंगी, बीच में माँ सरस्वती जी हैंगी, बाएं ओर माँ लक्ष्मी जी हैंगी। इसी को माँ वैष्णो देवी नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं के दर्शन करने हम लोग जाते हैंगे। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को एक वरदान दिया था, जब तक मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, जब तक मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। और गाइस कथा के अनुसार कहा जाता है ऋषि मुनियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर शंकर भगवान का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर अत्यंत क्रोध में होकर रौद्र रूप लिया। उससे ही अपने रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मा देव का जला हुआ सिर काट दिया था। बाद में उनके रौद्र रूप के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव, दूसरा काल भैरव। भगवान शिव के 5वें अवतार को भैरवनाथ भी कहा जाता है। गाइस हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा जा रहे हैं अर्थ कुमारी, क्योंकि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे अर्थ कुमारी के, इसलिए 2 दिन बाद नंबर आता है, तो हम लोग भैरवनाथ के दर्शन कर ही आएंगे। और बस लोग हम अर्थ कुमारी आ गए हैं और अभी भी टाइम है, 12 घंटे हैं नंबर आने में, तो हम लोग रुके हैं भवन में अभी और अर्थ कुमारी के दर्शन करके जाएंगे। और गाइस कहा जाता है कि इधर अर्थ कुमारी में एक ही बार दर्शन करना चाहिए और दोबारा दर्शन नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों, मैंने बहुत सर्च किया गूगल पर लेकिन मुझे नहीं मिला। और गाइस अगर आप लोग को पता है कि क्यों नहीं करना चाहिए दूसरी बार दर्शन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और गाइस शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के 2 दिन लग जाते हैं मतलब दर्शन करने के लिए, तो इसलिए किसी ने अफवाह फैला दी हो कि दूसरी बार दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कोई इंसान दर्शन कर लेता है तो दोबारा दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए। और गाइस कमेंट करके मुझे बताया करो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और लोगों के साथ शेयर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी ऐसे टॉपिक नए नए टॉपिक आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।